नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। लगातार बढ़ रहे सोने चांदी के दामों में आज गिरावट। सोने में इस सप्ताह 713 रुपए की कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भरूच में जनसभा। कांग्रेस को बताया आदिवासी विरोधी पार्टी। और प्रियंका गांधी ने धर्मपुर में किया प्रचार। आप सांसद संजय सिंह ने किया चेतर वसावा का प्रचार। एक तरफ जहां सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी होती नजर आ रही थी, वहीं इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। इस सप्ताह सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 22 अप्रैल को सोना 73,161 रुपए पर था, जो अब यानी 27 अप्रैल को 72,448 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 713 रुपए की गिरावट आई है। वहीं चांदी की बात करें तो आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत में ये 81,839 रुपए पर थी, जो अब 81,374 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 465 रुपए गिरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के उपलक्ष्य में वडोदरा के बच्चे ने 1000 क्यूब से अमित शाह का मोज़ेक बनाया है। लोकसभा चुनाव के चलते देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वडोदरा आ रहे हैं। उनके रोड शो की तैयारी को आखिरी अंजाम दे दिया गया है। जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी की गई है। इस उपलक्ष्य में वडोदरा के ऐतिहासिक न्याय मंदिर के बाहर वडोदरा के छात्र व्रज चौकसी ने 1000 क्यूब से अमित शाह का मोज़ेक तैयार किया है, जिसे बनाने में उसे 10 से 12 घंटे का समय लगा है। आ जे प्रतिमा बनाई है ए મને ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ થ્રુથી મને મળી છે અને અહીંયા બીજેપીના પાર્થભાઈ છે એમને મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે અહીંયા બનાવવાની અને કુશાગ્ર પંડ્યા જે મારા રૂબી અરે આ મને જે કળા શીખવાડી આ આર્ટ શીખવાડી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આ 1000 ક્યુબ છે। મને આ બનાવવા માટે 10 અવર્સ લાગ્યા છે। આનું માર્ગદર્શન મને ડૉક્ટર આપણા અધ્યક્ષ શ્રી બરોડાના અધ્યક્ષ શ્રી ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ તરફથી અમને માર્ગદર્શન મળ્યું। એના દ્વારા પાર્થભાઈ કાછિયા પટેલે અમને પૂર્ણ પ્રેરણા આપી કે અમને એનું માર્ગદર્શન આપ્યું કે તમે આ રૂબિક ક્યુબને બનાવી શકશો। તો મારા છોકરાએ તરત એને હા પાડી, એટલે અમે આ એક ખૂબ મોટી એમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, તો અમે એનો તકનો લાભ લીધો। એમને એના માટે પાર્થભાઈનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મારા છોકરાને એક ખૂબ જ સુંદર અને ખૂબ જ સારી એક તક અમને મળી। તો અમે આ એક સરસ 1000 ક્યુબથી અમે એક सरस आर्ट अमित भाई शाह साहब ने आर्ट बनावी रहा है। लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी गुजरात के वलसाड़ के धर्मपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। गुजरात में अब चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। इसी बीच आज राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा गुजरात में देखा गया। भाजपा के अमित शाह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने गुजरात में चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी सूरत एयरपोर्ट पर उतरकर बाय रोड वलसाड़ पहुंची। यहां उन्होंने धर्मपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी अनंत पटेल के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे परिवार से 2 प्रधानमंत्री रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो इंदिरा दादी और पिता राजीव गांधी के साथ घूमने जाती थी। मैं देखती थी कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग उन्हें काम के लिए डांट देते थे, लेकिन वो नाराज नहीं होते थे क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। मोदी को कोई कुछ बोल नहीं सकता। और हर समय जब बड़े बड़े आंदोलन भी रहे, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन रहा, तब भी आप लोग आगे आए, आप देश के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े, समानता के लिए लड़े। आज देखिए जो देश में परिस्थितियां हैं, मैं चाहती हूं कि 2 तरह से आप इनको समझें। सबसे पहले तो जो आपकी अपनी परिस्थिति है, जो आपका अपना जीवन है, जो आपका अपना संघर्ष है, जो रोज सुबह से शाम को
जिन समस्याओं का आप सामना करते हैं, जिस तरह से आप हर रोज आपके सामने एक तरह से एक लड़ाई होती है, क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, चाहे परिवार में कितने भी लोग कमाने निकले पूरा नहीं होता। जब त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है, उसका इलाज करना पड़ता है, तो मुश्किलें ही मुश्किलें लगती हैं सामने। और आजकल देश में जो आम आदमी है उसके लिए जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। हर स्तर पर परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जैसे आप खास तौर से अपने समाज को देखें तो आपकी एक जल जंगल जमीन की एक संस्कृति है। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान में खास तौर से सबको समान अधिकार मिला, ताकि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे छोटा सा किसान हो कहीं, चाहे अपना कोई कारोबार करता हो, या फिर कोई बड़ा बिजनेस करता हो, या प्रधानमंत्री हो, या मंत्री हो, या कोई रईस आदमी हो, सबका एक समान अधिकार इस संविधान ने हमें दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए, हमारी आजादी के लिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष लड़े। तो इस संविधान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ये जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो दिया है, वोट का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण का अधिकार दिया है। अब आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा। अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। गुजरात के भरूच से चुनाव लड़ रहे चेतर वसावा के समर्थन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भरूच आए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। गुजरात में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारी चल रही है। राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गुजरात के भरूच में इंडिया गठबंधन की ओर से चेतर वसावा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भरूच के अंकलेश्वर आए और यहां उन्होंने पदयात्रा करते हुए मतदाताओं से चेतर वसावा को जिताने की अपील की। जैसे जैसे गुजरात में चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के अग्रणी भी लगातार गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। इसी के तहत अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन से 3 रास्ता सर्किल, पिरामिड नाका समेत के इलाकों में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भरूच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चेतर वसावा के समर्थन में सभी को वोट करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। आप नेता संजय सिंह ने व्यापारियों और दुकानदारों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार भी किए। जनता का जन समर्थन मिल रहा है। जो भाजपा की सरकार ने इनके साथ जुल्म किया है, जाति की है, पूरा आदिवासी समाज, गुजरात के लोग और इस क्षेत्र के लोग गुस्से में है, आक्रोशित है और चेतर वसावा यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और लोग इनको जिताने के लिए लगे हुए हैं। आज मैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके आया हूं। एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जनता की बुनियादी जरूरतों पे काम किया, आज भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। आदिवासी समाज के बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। तानाशाही से देश नहीं चलेगा, लोकतंत्र से देश चलेगा। जो कुछ सूरत में हुआ
कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज करके ये इस बात को दिखाता है कि 2024 के बाद देश के अंदर चुनाव खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए देश के आरक्षण को बचाने के लिए, अपने वोट की ताकत को बचाने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाने के लिए इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता वोट कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जनता वोट कर रही है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में इंडिया गठबंधन की बहुत सारी सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगा और देश के अंदर जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, उसको दूर करने का काम हम लोग करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की अग्रणी नेता प्रियंका गांधी वलसाड़ के धर्मपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंची, जहां कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण यानी 7 मई को गुजरात में वोटिंग प्रस्तावित है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कांग्रेस की अग्रणी नेता प्रियंका गांधी भी गुजरात दौरे पर है। गुजरात के धरमपुर में जनसभा के आयोजन के चलते प्रियंका गांधी सूरत एयरपोर्ट पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर असलम साइकिलवाला, अशोक कोठारी, कांग्रेस अध्यक्ष समेत के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। प्रियंका गांधी सूरत एयरपोर्ट से धरमपुर के लिए बाय रोड ही रवाना हुए। हेलीकॉप्टर में टेक्निकल फॉल्ट के चलते प्रियंका गांधी बाय रोड अपनी जनसभा में पहुंचने के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रियंका गांधी का सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि गुजरात में हार्दिक स्वागत किया गया। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मध्य प्रदेश के मंदसौर में मानव श्रृंखला बनाकर सभी को जागरूक करते हुए लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रेरणा दी जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर संसदीय सीट पर चौथे चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार आम लोगों को वोट का महत्व समझाने का काम कर रहा है। और इसी को देखते हुए मंदसौर जिले में लोकसभा चुनाव में जिले के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही है।
इन गतिविधियों के तहत जिले में मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पीजी कॉलेज ग्राउंड में मंदसौर वोट करेगा की थीम पर मानव श्रृंखला बनाकर सभी को मतदान के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल के बच्चे, आम जनता, जागरूक मतदाताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कलेक्टर यादव ने सभी मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलवाई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो 13 मई को मतदान होना है, तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही है स्वीप के अंतर्गत, जिसमें अलग अलग गतिविधियां हैं। रैलियां निकाली है, साइकिल रैली है, मैराथन हमने की है, सभी प्रकार की रैलियां की है। आज मानव श्रृंखला का भी इसमें आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पब्लिक से लेके पूरे एम्प्लॉय से लेके सभी लोग उपस्थित थे, तो ऑब्जर्वर साहब भी इसमें उपस्थित थे। तो ये किया गया है, ये एक मैसेज देने के लिए है पब्लिक को कि 13 मई को हम लोग सब तैयार हैं और अपना जो रिकॉर्ड है मंदसौर का, हमेशा बहुत अच्छी वोटिंग होती है। गुजरात के भावनगर में क्षत्रिय समाज का विरोध प्रदर्शन लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। यहाँ भाजपा के कार्यक्रमों का लगातार विरोध भी हो रहा है। गुजरात के भावनगर में भारतीय जनता पार्टी के मध्यस्थ कार्यालय पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सभा का आयोजन बीती रात किया गया था, लेकिन इस दौरान क्षत्रिय समाज के प्रदर्शन के चलते यहां भगदड़ मच गई। कालियाबीड़ सितसर वार्ड नंबर 10 के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की भावनगर की प्रत्याशी नीमू बावणिया और विधायक जीतू वाघाणी समेत के भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। उसी वक्त क्षत्रिय समाज के करीब 100 जितने युवक अचानक मौके पर पहुंच गए और पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रहे क्षत्रिय समाज की युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्षत्रिय समाज के 100 जितने लोग अचानक मौके पर पहुंच जाने से यहां अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में अब भावनगर की महारानी श्रीमती संयुक्ता कुमारी भी मैदान में उतरे हैं। रूपाला के विरोध में क्षत्रियाणियों द्वारा उपवास आंदोलन में शिरकत करते हुए महारानी ने क्षत्रियाणियों के पारणा करवाए। भावनगर का राजवी परिवार भी पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में अब खुलकर सामने आया है। इससे पहले भावनगर के युवराज ने भी रूपाला के खिलाफ रोष व्यक्त किया था, जबकि अब भावनगर की महारानी ने भी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन घोषित किया है। गुजरात के अमरेली में घायल शेर के बच्चे को रेस्क्यू करने के दौरान शेर के बच्चे ने वन कर्मी पर हमला कर दिया। गुजरात के अमरेली के धारी गीर के पूर्व में सरसिया रेंज निकट नागदरा गांव में एक शेर के बच्चे ने वन विभाग के कर्मी को घायल किया है। दरअसल नागदरा गांव में इनफाइट में घायल शेर के बच्चे के रेस्क्यू के दौरान ये घटना घटी, जिसमें घायल शेर के बच्चे के रेस्क्यू के दौरान शेर के बच्चे ने वन विभाग के कर्मचारी के हाथ पर चोट पहुंचाई है। घायल निर्मल सिंह वाड़ा को सिविल हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। હોસ્પિટલે આવવાનું કારણ કે હું 10 વર્ષથી ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટ્રેકર તરીકે નોકરી કરું છું। આજ વહેલી સવારમાં સરસિયા રેન્જ धारी डिविजनનો સરસિયા રેન્જ धारी રાઉન્ડ અને સતડિયા બીટનું નાગદરા ગામમાં ગામની બાજુમાં ગામના પાદરમાં મારણ રાતે થયેલું ત્યાં જનાવર મારણ ખાવા આવેલા, એમાંથી એક મોટા નાના 3 થી 4 મહિનાના બચ્ચાને અથવા પાછડાને ઈજા કરેલી, એનું એમાં રેસ્ક્યુ કરવા ગયેલા 5 વાગે વહેલા। રેસ્ક્યુ દરમિયાન જે બચ્ચાને અમે રેસ્ક્યુ કરતા હતા એ બચ્ચાએ મને ઇન્જર્ડ કરેલું। पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर भाजपा का विरोध लगातार सामने आ रहा है। कुछ ऐसा ही वडोदरा जिला के सांवली के भादरवा में देखने को मिला। गुजरात के सभी शहर जिलों से अब लगातार पुरुषोत्तम रूपाला और भारतीय जनता पार्टी के विरोध की खबरें सामने आ रही है। गुजरात के वडोदरा जिला के सांवली में पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। सांवली के भादरवा में क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गांव के प्रवेश द्वार पर ही पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी गांव में प्रवेश से रोक लगा दी गई है। क्षत्रिय समाज के अग्रणियों ने मिलकर यहां विरोध प्रदर्शन किया। रूपाला चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन विरोध जारी रखने की बात क्षत्रिय समाज द्वारा कही गई है।
गुजरात के मेहसाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेता लगातार चुनाव संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोकसभा चुनाव की जंग जोर पकड़ रही है। 35 से 40 डिग्री तापमान में भी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मेहसाणा में लोकसभा के प्रत्याशी हरि पटेल और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल भी लगातार लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा के नेता मेहसाणा के गांव-गांव जाकर सभी को भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। मेहसाणा के चित्रोड़ीपुरा गांव में ऐसे ही जनसंपर्क का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गांव के लोगों ने कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल और भाजपा प्रत्याशी हरि पटेल का स्वागत किया और समर्थन का वादा भी किया। भारतीय जनता पार्टीना લોકસભાના અમારા ઉમેદવાર વિસનગર તાલુકાની અંદર સતત 3 દિવસ સુધી તમામ ગામોની અંદર મુલાકાત અર્થે અને પ્રચાર અર્થે આવી રહ્યા છે। સમગ્ર જગ્યાએથી સમગ્ર ગામમાંથી એટલો અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે કે 5 લાખ વાળી વાત સીઆર પાટીલ સાહેબે કરી છે એ બિલકુલ ફળીભૂત થતી દેખાય છે। કદાચ 5 લાખ કરતા પણ વધારે મતોથી લોકસભા મહેસાણા જીતાશે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। અમે ભારતીય जनता પાર્ટીમાં માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં વિકાસની વાત લઈને લોકો સમક્ષ ગયા છે। લોકોનો અવિરત પ્રેમ મળી રહ્યો છે અને વિકાસની વાત લોકોએ સ્વીકારેલી છે અને વિકાસના મુદ્દા સાથે લોકોમાં ગયા છે। લોકોમાં ગયા પછી જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં લોકો આપણે લગભગ તમારા આ ઉમેદવારી 305 જિલ્લા ગામનો પ્રવાસ બે પૂરો કર્યો છે। લોકો હરખ અને આનંદ ઉમળકાભેર અમારું સ્વાગત કરે છે। એ મોદી સાહેબમાં શ્રદ્ધા અને વિકાસની વાત અમને લોકોમાં દર્શન થાય છે અને હજી પણ અમે આવીશું તો કામ કર્યા છે અને ડંકાની ચોટે અમે કહીએ છીએ અને હવે જે કામ કરવાના છે એ પણ અમારા એજન્ડામાં મેનિફેસ્ટોમાં લખેલું છે। અમે આવીશું तो अनेक लोगों विकास एजेंडा ने अनुसरीने काम करवाना। लेकिन इसी बीच गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल को विरोध का सामना भी करना पड़ा। मेहसाणा जिले का विसनगर स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ उन्हें क्षत्रिय राजपूत समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। कड़ा राजपूत समाज द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ जय भवानी भाजपा जवानी के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life,
which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर रहे डॉक्टर अनिल काने का 82 वर्ष की उम्र में दुखद निधन हो गया है, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। वडोदरा के विशाल व्यक्तित्व डॉक्टर अनिल काने का दुखद निधन हुआ है। विंड एनर्जी के प्रणेता डॉक्टर अनिल काने का 82 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हुआ है। उनकी अंतिम यात्रा आज कोरबा स्थित सहयोग सोसाइटी के उनके निवास स्थान से आयोजित की गई। इस मौके पर परिजनों और रिश्तेदारों की उपस्थिति रही। डॉक्टर काने इंडियन विंड एनर्जी संगठन के स्थापक अध्यक्ष थे। डॉक्टर अनिल काने जाने माने टेक्नोक्रेट कल्पसर योजना के स्वप्न दृष्टा और प्रणेता भी थे। इसके अलावा वर्ल्ड विंड एनर्जी संगठन का अध्यक्ष पद भी उन्होंने निभाया था। कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के डायरेक्टर बोर्ड पर भी उन्होंने अपनी अभूतपूर्व सेवाएं दी थी। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार बने डॉक्टर अनिल काने को परिजनों की उपस्थिति में बहुचराजी मुक्तिधाम में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर उपस्थित सभी की आंखें नम देखने मिली। एक विद्यार्थी नेता तरीके જ્યારે ડોક્ટર અનિલ કાણે સાહેબને વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે જોયા ત્યારે એક જુદા પ્રકારની શિસ્ત, સંયમ અને આક્રમકતા આ ત્રણેયનો સમન્વય એમનામાં હંમેશા ફીલ થયો। ત્યારથી બંધાયેલો સંબંધ આજ સુધી રહ્યો છે। કાણે સાહેબ મારી વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલયની સૌની સ્મૃતિમાં હંમેશા અમર રહેશે। आज हमारे बड़ौदा शहर के लिए ये बहुत दुखद घटना हुई है। हमारी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के वो पूर्व वाइस चांसलर एवं विंड प्रोजेक्ट में जिन्होंने बहुत एक उम्दा कार्य किया है, जिनको विंड प्रोजेक्ट में एक भीष्म पितामह भी हम कह सकते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर अनिल काणे आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनका देहांत हुआ है। उनके बाद बड़ौदा शहर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी परिवार, डॉक्टर काणे के खुद का परिवारजनों को जो आपत्ति पड़ेगी, जो दुख आएगा, उसमें हम आज एक श्रद्धांजलि पूर्वक प्रार्थना करते हैं। વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર ડૉક્ટર અનિલ કાણે ખૂબ મોટા શિક્ષણશાસ્ત્રી અને શિક્ષણ જગતમાં એમનું અનેરું પ્રદાન હતું। એમના અવસાનથી શિક્ષણ જગત અને વડોદરા શહેરને ખૂબ મોટી ખોટ પડી છે। કલ્પસર નામનો જે પ્રોજેક્ટ હતો એના પ્રણેતા હતા। અમે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી તરીકે, સેનેટ સભ્ય તરીકે એમની સાથે કામ કર્યું હતું। ખૂબ ઉમદા સ્વભાવના, સાથે સાથે કડક સ્વભાવના હતા અને નિર્ણય શક્તિ એમની ખૂબ પ્રખર હતી। શિક્ષણ જગતને ખૂબ મોટી ખોટ પડી છે। એમના આત્માને પ્રભુ શાંતિ અર્પે, એમના કુટુંબીજનોને આ આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। गुजरात के भरूच के राजपारडी निकट खडोली में अमित शाह के कार्यक्रम से पहले क्षत्रिय समाज के अग्रणियों को पुलिस ने नजर कैद कर लिया है। गुजरात के राजपारडी निकट खडोली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज जनसभा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह गुजरात दौरे पर है और उसी के तहत यहां जनसभा का आयोजन किया गया है। लेकिन उससे पहले क्षत्रिय समाज के
संभावित विरोध प्रदर्शन को लेकर क्षत्रिय समाज के अग्रणियों को पुलिस ने नजरकैद कर लिया है। भरूच जिला के झगड़िया के राजपाड़ी निकट खडोली में अमित शाह की जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसे में उमल्ला पुलिस और राजपाड़ी पुलिस ने क्षत्रिय समाज के अग्रणियों को विरोध प्रदर्शन से रोकने के लिए नजर कैद कर लिया है, जिसके चलते क्षत्रिय समाज में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। आज रोज अमित शाहનું कार्यक्रम રાજપાડી ખડોલી ખાતે રાખવામાં આવેલ છે। એ માટે અમારા ક્ષત્રિય લોકોને સવારે 6 વાગે અમારા પોતાના ગામમાંથી પથારીમાંથી નજર કેદ કરવામાં આવેલા છે, જેની અંદર હરિપુરા, સરસાડ, ફીચવાડાના લોકોને ઉમલ્લા પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈને આવેલા ઉચ્છપના પણ છે અને ઘણા ક્ષત્રિયોને આગેવાનોને રાજપાડી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ નજર કેદ કરવામાં આવેલ છે। હવે અમને નજર કેદ કરવામાં આવેલા છે કારણ કે અમે પરસોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરવા માટે વિરોધ કર્યો છે અને એ વિરોધ કાયમ માટે રહેશે જ્યાં સુધી એની ટિકિટ રદ નહીં થાય અને અમે બધા ક્ષત્રિયો સમાજ વાળા એક સાથે છે। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरूच के खडोली में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। यहां उन्होंने दिन भर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की कमान संभाली। भरूच के खडोली में अमित शाह ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। यहां उन्होंने भरूच के भाजपा प्रत्याशी मनसुख वसावा के लिए चुनाव प्रचार किया और कहा कि अगर भाजपा को वोट करने में कोई गड़बड़ करोगे तो अर्बन नक्सली आकर आदिवासी इलाकों को तहस नहस कर देंगे। अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस को आदिवासी विरोधी पार्टी बताया। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि यूसीसी आदिवासी भाइयों के कानून पर लागू नहीं होगा। 5 વર્ષમાં ચુકાદો લાયા, ભૂમિપૂજન કર્યું અને સાથે સાથે 22 જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી। જય શ્રી રામ। ના કોંગ્રેસ પાર્ટીને આમંત્રણ આપ્યું, સોનિયાજીને આપ્યું, રાહુલજીને આપ્યું, ખડગેજીને આપ્યું, પણ એમને બીક લાગે પેલી એમની વોટ બેંકની। સમજો છો ને કઈ વોટ બેંક? અરે સમજો છો કે નહીં? અરે જોરથી બોલો, સમજો છો કે નહીં? એ વોટ બેંકની બીક લાગે એટલે ગયા જ નહીં। હવે મને કહો ભરૂચવાલા, રામના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં જે લોકો ના જાય એની સાથે ભરૂચે રહેવાય? જોરથી બોલો, રહેવાય? નરેન્દ્રભાઈએ ખાલી અયોધ્યાનું મંદિર નહીં, કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર જે औरंगजेबे તોડ્યો તો નવો બનાવ્યો। गुजरात के वडोदरा की ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित पत्रकार परिषद में स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया गया। वडोदरा के वाघोड़िया में स्थित ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन देकर युवा पीढ़ी को सशक्त कर रही है। ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में स्किल बेस्ड एजुकेशन के जरिए छात्रों को 100% प्लेसमेंट भी प्रदान किया जा रहा है। इस एजुकेशन मॉडल को ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी ने आज पत्रकारों समक्ष रखते हुए स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत और अमलीकरण पर जानकारी दी। ये एक्चुअली चेयरवेट है। तो चेयरवेट में क्या होता है कि जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं कोई पेशेंट का, तो उनको हम इस चेयरवेट पे बैठाते हैं। तो ये हमारे पास ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है जो काफ़ी हाई एंड मशीन है, उससे हम जो पावर है उसका बारे में पता करते हैं। ये जो मशीन है, और इस मशीन के बाद हम उससे जो है उसको सीट लैंप कहते हैं। तो सीट लैंप से जो है, सीट लैंप से हम उनका जो आई का जो बाहर का पोर्शन है। ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में आज हमने एक पत्रकार लोगों को बुला करके स्किल एजुकेशन का क्या महत्व है इसके ऊपर में हमने काफ़ी जोर दिया और इसके ऊपर में हम सबको अवगत कराना चाहते हैं। आज की जो परिस्थिति है, अभी युवाओं को अगर देखते हैं तो उनके पास जॉब नहीं है और बहुत सारे युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन जॉब की कमी है। तो ऐसे मुद्दे जो है, जॉब की कमी क्यों है और उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी कैसे स्किल एजुकेशन को आगे लेके जा कर के बच्चों को जॉब दे रही है। हम बातें करते हैं लेकिन एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूट में, उसका हमने लास्ट 3 साल में कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेशन किया और 100% हमने बच्चों को प्लेस भी किया। तो ये जो मॉडल था, ये मॉडल हम
बताना चाह रहे थे कि स्किल अगर एजुकेशन एकेडमिक इंस्टीट्यूट में लाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है समाज के लिए, देश के लिए और आज के युवाओं के लिए, और कैसे हम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज देश की, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसी बारे में जो है आज हमने पत्रकार महोदय को यहाँ बुला करके स्किल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाया और उसका हमने कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करके उसका रिजल्ट भी दिखाया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेता डॉक्टर हेमांग वसावड़ा ने कांग्रेस नेता विक्रम सोरानी के भाजपा में जुड़ने पर उनकी आलोचना की है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, गुजरात की सियासी गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। इसी बीच राजकोट की राजनीति तो काफी गरमाई हुई है ही, और इसी में गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेता डॉक्टर हेमांग वसावड़ा की एक ट्विटर पोस्ट ने काफी हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सूरत जैसी ही घटना राजकोट में होते होते रुक गई। दरअसल राजकोट लोकसभा बैठक से चुनाव में कांग्रेस विक्रम सोरानी को टिकट दे सकता था, ऐसी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब विक्रम सोरानी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। ऐसे में गुजरात प्रदेश के कांग्रेस के नेता डॉक्टर हेमांग वसावड़ा ने विक्रम सोराणी को आड़े हाथों लिया। मूળ વાત એ છે કે સુરતમાં જે રીતે ભારતીય जनता पार्टी બિનહરીફ થઈ, એ બનાવ બન્યા પછી કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી નિલેશ કુંભાણીને આજે 72 કલાક વીતી ગયા છતાં પક્ષમાંથી આજીવન સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા નથી, ડિસમિસ કરવામાં આવ્યા નથી। નિલેશ કુંભાણીને જે ટિકિટ આપવાની ભલામણ કરનાર નેતાઓ છે એની પણ તપાસ થવી જોઈએ અને એ લોકો સામે પણ પગલાં લેવા જોઈએ, કારણ કે જે બનાવ બન્યો છે એમાં સુરતમાં કોંગ્રેસની હત્યા થઈ છે। રાજકોટમાં પણ વિક્રમભાઈ સોરાણીને પક્ષની બહારથી પક્ષમાં લાવીને લોકસભાની ટિકિટ આપવા માટે અમુક નેતાઓએ પ્રયાસ કર્યા હતા। ત્યારે મેં અને મારા મિત્ર મહેશભાઈ રાજપૂત, અશોકભાઈ ડાંગર, અશોકસિંહ વાઘેલા અને અન્ય ઘણા બધા મિત્રોએ આ બાબતનો વિરોધ કર્યો હતો। અમારા વિરોધને લીધે વિક્રમ સોરાણી કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ કર્યો નહીં, એને ટિકિટ મળી નહીં। હાઈકમાન્ડે અમને સાંભળ્યા। જો વિક્રમ સોરાણીની ટિકિટ આપવામાં આવી હોત તો રાજકોટમાં પણ સુરતવાળી થઈ હોત અને રાજકોટની સીટ ભારતીય जनता पार्टी ने बिनहरीफ मળી गई है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई की छात्र परिषद का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव में युवाओं को भी बड़ी संख्या में शामिल करने के लिए कांग्रेस की स्टूडेंट विंग की छात्र परिषद का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया, जहां पूरे गुजरात राज्य से कांग्रेस के छात्र कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को एकत्रित कर उन्हें प्रचार में शामिल करने की रणनीति इस मौके पर तैयार की गई। यह युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के न्याय के 5 मुद्दों के साथ देश भर में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव अंतर्गत अब गुजरात में भी मतदान होना है। इसी के तहत यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए यह आयोजन किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी उपस्थित रहे। हम देश भर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी किस तरीके से देश के छात्र छात्राएं परेशान है, पेपर लीक की घटनाओं जैसी समस्याओं को लेते हुए, बेरोजगारी की चीजों को लेते हुए, तो हमने देश भर में छात्र पंचायत करते हैं। आज मैं गुजरात महात्मा गांधी सरदार पटेल जी की धरती पर आया हूँ। अहमदाबाद में हम छात्र पंचायत कर रहे हैं। छात्र पंचायत के माध्यम से हम युवा न्याय की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस करा है युवा न्याय, तो साथ के साथ यहाँ पर भी मैं हर प्रदेश में जाके बात कर रहा हूँ। इस वर्ष बाजार में आम की फसल कम आई है, ऐसे में ताड़गोला की मांग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भरूच जिला के अंकलेश्वर तालुका के जूनादीवा गांव में 1000 ताड़ के पेड़ से एक दिन में 4000 से ज्यादा फल लिए जाते हैं, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। भारत के समुद्री किनारे वाले इलाकों जैसे कि महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और दक्षिण भारत के कई राज्यों में ताड़ के पेड़ ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। गर्मी के समय में ताड़गोला की खेती कर किसान अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। इन दिनों भरूच में जगह जगह ताड़गोला की बिक्री होती हुई देखने को मिल रही है।
હાલતમાં આજ 40 વર્ષ પહેલાં 100 રૂપિયે 100 તલફરી મળતી હતી. આજની તારીખે આજના હાલમાં આજે 600 રૂપિયે અને ભારા જોર અમને 700 રૂપિયે પડી જાય છે ને અમે 800 રૂપિયે વેચીએ છીએ. આટલી બધી મોંઘવારી છે. હાલત જોતાં બી કંઈ સમજ નથી પડતી. ઉપર ચડે જ માણસ તે જાનની જોખમે ચડે જ ઉતરે છે. કોઈ માણસનું કોઈ નિવારણ નહીં કે પડશે કે શું થશે. इस बार ताड़गोला के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष ताड़गोला की मार्केट प्राइस 400 रुपए प्रति 20 किलो थी, लेकिन इस बार आम की फसल कम होने से ताड़गोला की मार्केट प्राइस 600 से 700 रुपए है। वैसे बाजार में ताड़गोला अलग अलग दामों में बिकता है। ज्यादातर व्यापारी 10 रुपए में एक ताड़गोला बेचते हैं। सूरत समेत की जगहों से व्यापारी ताड़गोला लेने के लिए अंकलेश्वर और भरूच मार्केट आते हैं। અમે તાર 10 થી છેલ્લા લાસ્ટ 15 વર્ષથી કરીએ છીએ. હમણાં 600 રૂપિયા છે અને જે વેપારી લોકો છે 700માં લે છે અને ફેરીવાળા એમની રીતે ભાવમાં વેચે છે. એમાં ભાવમાં વધારામાં એવું છે કે આ વખતે કેરીની સિઝનમાં કેરી થોડો પાક ઓછો છે, એના લીધે તાળના ભાવમાં થોડો વધારો છે. इस फ्रूट की शुरुआत मार्च एंडिंग से होती है और जून की शुरुआत तक यह फल देखने को मिलता है। ताड़गोला का स्वाद मीठा होता है और इसके सेवन से शरीर में पानी का प्रमाण घटता नहीं है। ताड़गोला खाने से रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत बनती है। खासकर गर्मियों में शरीर में पानी कम हो जाता है। ऐसे में ताड़गोला खाने से पानी का प्रमाण ठीक रहता है और शरीर से टॉक्सिन भी बाहर निकल जाते हैं। डिहाइड्रेशन समेत की समस्याओं में ताड़गोला काफी फायदेमंद साबित होता है। અને અમે અહીંયા તાળનો તો પાડીએ છીએ, તો એને પાડીને કરવામાં આવે છે. રોજની 5000થી વધુ તાળફળી નીકળે છે અને તે દરમિયાન માર્કેટમાં વેચવામાં આવે છે. અલગ અલગ શહેરોમાંથી ફેરિયાઓ લેવા આવે છે અને હાલ એનો ભાવ છે 600 રૂપિયા 100 નંગ છે. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बहती नदी की तरह है, कुछ लोगों के चले जाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। खड़गे ने कहा, भाजपा कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहिए, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले नेता उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें गोद में बैठाया जाता है, उन्हें राज्यसभा या विधानसभा में भेजा जाता है। अमेठी की जगह केरल के वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने की आलोचना पर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाने वालों को बताना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने कितनी बार अपनी सीटें बदली है। खड़गे ने कहा कि अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के लिए थोड़े दिन इंतजार करना होगा। बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी। अरे भाई क्या गारंटी तुम्हारी? जो पहले गारंटी दी है वही आप कंप्लीट नहीं कर सके, अब क्या गारंटी देते हो? और जो गारंटी हमने नहीं कहा हमने लोगों को करके दिया। मनरेगा ये एक राइट है, हमने दिया करके आपको। फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने आपको करके दिया। रूरल हेल्थ मिशन हम आपने करको दिया। आरटीए हम करके दिया। आरटीई राइट टू एजुकेशन हमने करके दिया। हम कभी आपको ये नहीं बोला कि आप वोट दो हम ये गारंटी देंगे। हम जब हुकूमत में आए, जब हमारी संख्या कम थी, फिर भी हमने हिम्मत के साथ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ये सारी काम करके लोगों का पेट भरने का काम हमने किया। और आप हम जो काम कर रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं ये मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री राइस दे रहा है। अरे कहां से देता भाई? ये हमारी स्कीम है, हमारा एक्ट है। अगर तुम उस एक्ट को निकालना भी चाहते हैं आप निकाल नहीं सकते, ये हमारा हक है। ये राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये अपना है, इसको आप निकाल नहीं सकते। आप क्या आपके कोई शिष्य भी नहीं निकाल सकते। और ये मोदी
बार बार अहंकार की बात करते हैं और बार बार यही बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, फलाना फलाना बोलते रहते हैं। भाई कोई आदमी अगर रहता है वो बोलता है हमारी पार्टी की गारंटी। जब इंदिरा गांधी जी 20 सूत्री कार्यक्रम लाए थे, 10 सूत्री कार्यक्रम लाए थे, बहुत से रिफॉर्म्स लाए थे, कभी हमने ये नहीं बोला कि हम ये काम आपके लिए किया। गुजरात के दांता के तारंगा में अंबाजी रेलवे लाइन का काम चल रहा है। यहाँ कर्मचारियों ने पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्ट किया, जिससे लोगों की जान पर बनाई। गुजरात के बनासकांठा के दांता तालुका के तारंगा में अंबाजी रेलवे लाइन का काम चल रहा है, जिसमें काम कर रहे कर्मचारियों ने पत्थर तोड़ने के लिए बड़ा ब्लास्ट कर दिया। पत्थर का ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास के निवासियों की जान को हानि पहुंच सकती थी। जैसे ही यह ब्लास्ट हुआ, आसपास रहने वाले सभी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस ब्लास्ट में पत्थर के टुकड़े दूर दूर तक उड़े। लोगों के घर और खेतों तक यह पत्थर जा गिरे। गुजरात के राजपीपला पुलिस हेडक्वार्टर में जीआरडी और एसआरडी जवानों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया। चुनाव के दौरान ड्यूटी पर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा पहले से प्रदान की जाती है, जिसके अनुसार जीआरडी और एसआरडी टीम जो आज नर्मदा जिले में चुनाव के दौरान ड्यूटी पर है, उन्होंने नर्मदा जिला पुलिस मुख्यालय जीतनगर में पोस्टल बैलेट से मतदान किया। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरूच के खडोली में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने दिन भर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की कमान संभाली। भरूच के खडोली में अमित शाह ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने भरूच के भाजपा प्रत्याशी मनसुख वसावा के लिए चुनाव प्रचार किया और कहा कि अगर भाजपा को वोट करने में कोई गड़बड़ करोगे तो अर्बन नक्सली आकर आदिवासी इलाकों को तहस नहस कर देंगे। अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस को आदिवासी विरोधी पार्टी बताया। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि यूसीसी आदिवासी भाइयों के कानून पर लागू नहीं होगा। 5 વર્ષમાં ચુકાદો લાયા, ભૂમિપૂજન કર્યું અને સાથે સાથે 22 જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી। જય શ્રી રામ। ના કોંગ્રેસ પાર્ટીને આમંત્રણ આપ્યું, સોનિયાજીને આપ્યું, રાહુલજીને આપ્યું, ખડગેજીને આપ્યું, પણ એમને બીક લાગે પેલી એમની વોટ બેંકની। સમજો છો ને કઈ વોટ બેંક? અરે સમજો છો કે નહીં? અરે જોરથી બોલો, સમજો છો કે નહીં? એ વોટ બેંકની બીક લાગે એટલે ગયા જ નહીં। હવે મને કહો ભરૂચવાલા, રામના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં જે લોકો ના જાય એની સાથે ભરૂચે રહેવાય? જોરથી બોલો, રહેવાય? નરેન્દ્રભાઈએ ખાલી અયોધ્યાનું મંદિર નહીં, કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર જે औरंगजेबे તોડ્યો નવો બનાવ્યો। गुजरात की वडोदरा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जशपाल सिंह पढ़ियार ने सांवली में लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क किया। લોકસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજદીક આવે છે, મતદાનનો દિવસ, ત્યારે ભાજપાના નેતાઓ જૂઠાણાની ભરમાર તો ફેલાવે, પણ મૂળભૂત હકીકતોથી જોજનો દૂર એવી વાતો કરે। બનાસકાંઠાની એક જાહેર સભાની અંદર ભાજપાના અધ્યક્ષે પોતાનું જ્ઞાન પ્રદર્શિત કરતા જણાવ્યું કે મહિલાઓને મતાધિકાર નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપ્યો। મને એમ લાગે છે કે આનાથી મોટું સુપર ડુપર જૂઠાણું કોઈનું હોઈ શકે નહીં। તેમને મૂળભૂત હકીકત જ ખબર નથી કે આ દેશની અંદર દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી મહિલાઓને મતાધિકાર છે। મહિલાઓને સશક્તિકરણ માટે અને મહિલાઓને રાજનીતિની અંદર ભાગીદાર હિસ્સેદારી બનાવવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષની સરકારે સતત કામગીરી કરી। દેશની અંદર પ્રથમ મહિલા રાષ્ટ્રપતિ પણ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે આપ્યા। લોકસભાના महिला स्पीकर प्रथम कांग्रेस पक्षे आप्या।
દેશને પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન કોંગ્રેસ પક્ષે આપ્યા અને સાથે સાથે રાજીવજીના સમયની અંદર રાજીવ ગાંધીના વડાપ્રધાન પદના સમયગાળાની અંદર કોંગ્રેસની સરકારે દેશની અંદર સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થા એટલે કે પંચાયતથી લઈને તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત સહિત નગરપાલિકા મહાપાલિકાની અંદર 33% મહિલાઓને અનામતની વ્યવસ્થા કરીને સશક્ત ભારતના નિર્માણ માટે મહિલા શક્તિને જોડવામાં આવી. ભાજપાના નેતાઓ વાહવાહી કરવામાં અને સર્વસ્વ વસ્તુ આ દેશનું નિર્માણ 2014 પછી થયું હોય તે પ્રકારનો એક ઇતિહાસ બનાવવા ગમે તેવી આધાર વિનાની વાતો કરે ત્યારે હું પૂછવા માંગુ છું ભાજપાના અધ્યક્ષને કે તમે મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરો છો તો ગુજરાતની અંદર આઉટસોર્સિંગ અને કોન્ટ્રાક્ટના નામે આશા વર્કર અને આંગણવાડીની બહેનોનું આર્થિક શોષણ કેમ થઈ રહ્યું છે? હું એમને પૂછવા માંગુ છું ભાજપાની સરકારને એમની મહિલા વિરોધી નીતિ અંગે કે મધ્યાહન ભોજનમાં કામ કરતી બહેનોને કેમ સૌથી ઓછું નજીવું વેતન એ પણ 3 મહિને 4 મહિને ચૂકવવામાં આવે છે એના માટેનો કેમ જવાબ આપતા નથી? गुजरात के भरूच से चुनाव लड़ रहे चेतर वसावा के समर्थन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भरूच आए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। गुजरात में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारी चल रही है। राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गुजरात के भरूच में इंडिया गठबंधन की ओर से चेतर वसावा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भरूच के अंकलेश्वर आए और यहां उन्होंने पदयात्रा करते हुए मतदाताओं से चेतर वसावा को जिताने की अपील की। जैसे जैसे गुजरात में चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के अग्रणी भी लगातार गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। इसी के तहत अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन से 3 रास्ता सर्किल, पिरामिड नाका समेत के इलाकों में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भरूच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चेतर वसावा के समर्थन में सभी को वोट करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। आप नेता संजय सिंह ने व्यापारियों और दुकानदारों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना और भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार भी किए। जनता का जन समर्थन मिल रहा है। जो भाजपा की सरकार ने इनके साथ जुल्म किया है, जाति की है, पूरा आदिवासी समाज, गुजरात के लोग और इस क्षेत्र के लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और चेतर वसावा यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और लोग इनको जिताने के लिए लगे हुए हैं। आज मैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके आया हूं। एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जनता की बुनियादी जरूरतों पे काम किया, आज भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। आदिवासी समाज के बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया। तानाशाही से देश नहीं चलेगा, लोकतंत्र से देश चलेगा। जो कुछ सूरत में हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज करके, ये इस बात को दिखाता है कि 2024 के बाद देश के अंदर चुनाव खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए देश के आरक्षण को बचाने के लिए, अपने वोट की ताकत को बचाने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाने के लिए इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता वोट कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जनता वोट कर रही है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में इंडिया गठबंधन की बहुत सारी सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगा और देश के अंदर जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, उसको दूर करने का काम हम लोग करेंगे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।